नमस्ते बच्चों, नोटबुक में आपका स्वागत है। आज हम ओम थानवी द्वारा लिखित अतीत में दबे पांव नामक ऐतिहासिक निबंध का अध्ययन करेंगे। इस रचना में हम मोहनजोदड़ो के विषय में अध्ययन करेंगे। यह एक ऐसा लेख है जो हमें सीधे सिंधु घाटी सभ्यता के बीच में ले जाकर खड़ा कर देता है। लेखक यहाँ की एक एक वस्तु का निरीक्षण करते हुए गुजरते हैं। वे अतीत को अपनी आंखों के आगे एक स्वप्न की तरह देखते हैं। पाठ के विस्तारपूर्ण अध्ययन से पहले हम लेखक के विषय में संक्षिप्त जानकारी प्राप्त करेंगे। लेखक ओम थानवी का जन्म 1 अगस्त 1957 में राजस्थान के जोधपुर में हुआ था। यह हिंदी पत्रकारिता में एक जाने माने नाम है, जिन्होंने कई पत्र पत्रिकाओं का संपादन कार्य किया। साल 1980 से 1989 तक इन्होंने राजस्थान पत्रिका के लिए कार्य किया। इसके बाद इन्होंने इंडियन एक्सप्रेस के जनसत्ता में भी सन 1889 से 2015 तक कार्य किया। यहाँ पर इन्होंने बतौर पत्रकार, स्थानीय संपादक और संपादक के रूप में कार्य किया। इसके उपरांत ये देश के सुप्रसिद्ध विश्वविद्यालयों में से एक जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में विजिटिंग प्रोफेसर के पद पर नियुक्त हुए। यहाँ इन्होंने सेंटर फॉर मीडिया स्टडीज में अध्यापन कार्य किया। इनकी रुचि राजनीति के साथ साथ साहित्य, कला, सिनेमा, पर्यावरण और पुरातत्व, स्थापत्य आदि में बहुत अधिक है। मोहनजोदड़ो और अपने अपने अज्ञेय इनकी साहित्यिक कृति है। तो आरंभ करते हैं पाठ का विस्तारपूर्ण अध्ययन। लेखक कहते हैं, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा प्राचीन भारत के ही नहीं बल्कि दुनिया के सबसे पुराने नियोजित शहरों में से एक माने जाते हैं। ये सिंधु घाटी सभ्यता के परिपक्व दौर के शहर हैं। खुदाई में और भी शहर मिले हैं, किंतु मोहनजोदड़ो ताम्रकाल के शहरों में सबसे बड़ा है। वह सबसे उत्कृष्ट भी है। यहाँ बड़ी तादाद में इमारतें, सड़कें, धातु पत्थर की मूर्तियां, चाक पर बने चित्रित भाड़ वगैरह प्राप्त हुए हैं। यहीं सभ्यता का अध्ययन संभव हो सका। उधर सैकड़ों मील दूर हड़प्पा के ज्यादातर साक्ष्य रेल लाइन बिछने के दौरान विकास की भेंट चढ़ गए, अर्थात नष्ट हो गए। मोहनजोदड़ो के विषय में यह धारणा है कि वह अपने समय में सभ्यता का केंद्र रहा होगा, अर्थात एक तरह की राजधानी। ऐसा अनुमान है कि यह 200 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला हुआ था। यहाँ की आबादी कोई 25,000 की रही होगी। अतः जाहिर है कि 5,000 साल पहले यह आज के महानगर की परिभाषा को भी लांघता होगा। यह एक दिलचस्प बात है कि सिंधु घाटी मैदान संस्कृति थी, पर मोहनजोदड़ो छोटे मोटे टीलों पर आबाद था। ये टीले प्राकृतिक नहीं थे। इन्हें कच्ची और पक्की ईंटों से धरती की सतह से ऊंचा उठाया गया था, ताकि सिंधु का पानी बाहर पसर आए तो उससे बचा जा सके। मोहनजोदड़ो की यह भी एक खूबी है कि इन आदिम सड़कों और गलियों में आप आज भी घूम फिर सकते हैं। यहाँ की सभ्यता और संस्कृति का सामान भले ही अजायब घरों में कैद है, परंतु यह शहर जहाँ आबाद हुआ था आज भी वहीं है। आप इसकी किसी भी दीवार पर पीठ टिकाकर सुस्ता सकते हैं, भले ही वह एक खंडहर क्यों न हो, लेकिन फिर भी आप किसी घर की देहरी पर पांव रखकर सहसा सहम सकते हैं। रसोई की खिड़की पर खड़े होकर उसकी गंध महसूस कर सकते हैं, या शहर के किसी सुनसान मार्ग पर कान देकर उस बैलगाड़ी की रुंझुन सुन सकते हैं, जिसे आपने पुरातत्व की तस्वीरों में मिट्टी के रंग में देखा है। यह सच है कि ये टूटी फूटी सीढ़ियां अब आपको कहीं नहीं ले जाती हैं। वे आकाश की तरफ अधूरी रह जाती हैं, किंतु उन अधूरे पायदानों पर खड़े होकर अनुभूत किया जा सकता है कि आप दुनिया की छत पर हैं। वहां से आप इतिहास को नहीं, उसके पार झांक रहे हैं। सबसे ऊंचे चबूतरे पर बड़ा बौद्ध स्तूप है, मगर यह मोहनजोदड़ो की सभ्यता के बिखरने के बाद जीर्ण शीर्ण टीले पर बना है। कोई 25 फुट ऊंचे चबूतरे पर 26 सदी पहले बनी ईंटों के दम पर स्तूप को आकार दिया गया। चबूतरे पर भिक्षुओं के कमरे भी हैं। सन 1922 में जब राखाल दास बैनर्जी यहाँ आए थे, तब वे इसी स्तूप की खोजबीन करना चाहते थे। इसके इर्द गिर्द खुदाई के दौरान उन्हें आभास हुआ कि यहाँ ईसा पूर्व के निशान हैं।
भारतीय पुरातत्व के सर्वेक्षण के महानिदेशक जॉन मार्शल के निर्देश पर खुदाई का व्यापक अभियान शुरू हुआ। इस खोज ने भारत को मिस्र और मेसोपोटामिया की प्राचीन सभ्यता के समकक्ष लाकर खड़ा कर दिया। दुनिया की प्राचीन सभ्यता होने के भारत के दावे को पुरातत्व का वैज्ञानिक आधार मिला। लेखक बताते हैं कि वे पर्यटक बंगले से एक सर्पिल पगडंडी को पार करके सबसे पहले इसी स्तूप पर पहुंचे थे। इसकी पहली ही झलक ने इन्हें अचंभित कर दिया था। इसे नागर भारत का सबसे पुराना लैंडस्केप कहा जाता है। यह शायद सबसे रोमांचक भी है। न तो आकाश बदला है और न यह धरती, पर कितनी ही सभ्यताएं, इतिहास और कहानियां बदल गई हैं। भले ही हमने किसी स्थान के बारे में पढ़ा हो, सुना हो अथवा वृत्त चित्र पर देखा हो, किंतु उसे अपनी आंखों से देखना ही असल देखना है। इस वीडियो में इतना ही। पाठ के अगले भाग के लिए हमारा अगला वीडियो अवश्य देखिए।